चलिए आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत लेट है हम लोग। आइए, होमवर्क नहीं था आप लोग का ना? इनमें बताना थोड़ा। आप लोग क्या किए थे? क्वेश्चन 1 किए थे और क्या किए थे? आइए क्वेश्चन 3। अच्छा, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं बताओ तो? हम लोग सीख रहे थे कि पीसी निकालना एंड ओल्ड कंपनी के बुक में क्या करना, बैलेंस शीट करना ना। ठीक है, आज हम लोग न्यू कंपनी की बुक में बैलेंस शीट करना सीख रहे थे हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे पीसी तो निकलेगा ही, ठीक है, और ओल्ड कंपनी में कैसे क्लोज करते वो भी स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सुना आपको थोड़ा। क्वेश्चन तो पहले सुनाइए, कौन पढ़ेगा? मनीष पढ़िए जोर से। Small limited and medium limited are two independent companies engaged respectively in the distribution and manufacture of certain commodities. The balance sheet of both companies would form ये चले तो बोलो। मतलब दो कंपनी है, एक का नाम है स्मॉल लिमिटेड, एक का नाम है मीडियम लिमिटेड। दो इंडिपेंडेंट कंपनी है engaged respectively in distribution and manufacture of certain commodity. The balance sheet of both the company are given below. दोनों कंपनी का बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए। It has been agreed between the two companies that both companies should hold up and new company Big Limited should be formed. एक नया कंपनी जो फॉर्म करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे? बिग लिमिटेड। सही बात। आगे। All the assets and liabilities of two companies are on the following terms. In case of small limited, the debenture holders are to be discharged at a premium of 10% by issue of 9% debenture in Big Limited. The equity shareholders are to be allotted sufficient number of equity shares of which is 10 in Big Limited at par. मतलब बोला है कि स्मॉल लिमिटेड का डिबेंचर जो है उसको 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो क्या करेंगे? 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर इन बिग लिमिटेड, ठीक है। मतलब बिग लिमिटेड स्मॉल लिमिटेड का डिबेंचर को 10% एक्स्ट्रा देगा एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर टू बी अलॉटेड सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन बिग लिमिटेड एट पार। एंड इक्विटी शेयर होल्डर को जितना शेयर्स चाहिए उतना शेयर्स उसको दिया जाएगा और शेयर्स उसको देंगे पार पर। फॉर द पर्पस For the purpose, the assets of small limited are revalued as goodwill 25,000, land and building 1 lakh, furniture and fixtures at book value less 10%, provision for bad debts 5%, investments at market value, all and other assets at their book value. इसका मतलब क्वेश्चन राइज होता है कि स्मॉल लिमिटेड का हम लोग पीसी कैसे निकालेंगे। तो देखो वहाँ बोला है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को अलॉटेड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या अलॉट करेंगे? सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर को कितना शेयर्स चाहिए उतना शेयर्स देना पड़ेगा। कितना शेयर्स चाहिए तो पता नहीं है ना, कितना शेयर्स चाहिए तो पता नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? उसका नेटो निकालने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोला इन मीडियम लिमिटेड में? In case of medium limited, the preference shareholders are to be discharged by 4 to 12% preference shares of ₹100 each. Big limited for every 5 preference share in medium limited. हाँ, बोला कि इन मीडियम लिमिटेड में क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू डिस्चार्ज बाय 4
by 4 preference shares of ₹100 each for every 5 preference shares in मीडियम लिमिटेड। मतलब जिनके पास 4 प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनी उसको कितना प्रेफरेंस देगा? उसको 5 प्रेफरेंस शेयर्स देगा। डिबेंचर होल्डर आर डिसाइड एट अ प्रीमियम ऑफ 8% by 9% डिबेंचर। The equity share holder are allotted 3 equity shares of 10 each in Big Limited at par and ₹20 for cash for every equity shares in Big Limited। इसका मतलब देखो, मीडियम लिमिटेड में क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स को कितना पेमेंट करना है बताया हुआ है, एंड इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर कितना पेमेंट करेंगे वो भी बताया हुआ है, एंड इक्विटी शेयर होल्डर कितना पेमेंट करेंगे वो भी बताया हुआ है। इसका मतलब मीडियम लिमिटेड का जो पीसी निकलेगा, यहाँ पर नेटो यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा हम लोग का? यहाँ पे हम लोग का यूज होने वाला है, ठीक है, उस कंपनी का पेमेंट मेथड। इसका एक कंपनी में यहाँ पर क्या लगने वाला है? नेटो, एंड दूसरे में क्या लगने वाला है? पेमेंट मेथड। आइए नंबर क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 8, कैलकुलेशन फॉर पीसी ऑफ स्मॉल लिमिट। आइए एसेट्स टेकन ओवर। गुडविल, कितना गुडविल बताओ? 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर 10% कम लेना है, 36,000, मतलब बुक वैल्यू से 10% कम लेना है। पीवीडी कितना चाहिए हम लोग को? 5%, मतलब डेटर्स को 5% कम में लेना है। दिखा लें डेटर्स, 30,000 का डेटर्स है, -1500, 28,500। इन्वेस्टमेंट्स को किसमें लेना है? इन्वेस्टमेंट्स को लेना हम मार्केट वैल्यू पर, मतलब 17,500। एंड अदर एसेट जो है, बाकी का एसेट वो किस पे लेना आपको? बुक वैल्यू पर। बाकी का एसेट क्या क्या है? देखो, बाकी का इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक लेना हम लोग को 50,000, बीआर लेना हम लोग को 5,000, कैश लेना हम लोगों को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000 ना। और कुछ है? डिवेंचर डिस्काउंट 50 TCS है और नहीं लेते हम लोग, ऐड करो। $2,72,000, 2,70,000। इसका नाम रखना है
तुमको गार्जियन आएगा ना कि तो कोई मैसेज किया था उसको ऑफिस में होने को बैठेगा क्लास खत्म होने के बाद साइन वाले तो बात ही है 10 मिनट तक आ जाएगा। हाँ ले लो लाइब्रेरी टेकन ओवर कितना लाइब्रेरी टेकन ओवर लाइब्रेरी टेकन ओवर क्या क्या लेंगे हमको लाइब्रेरी क्या क्या देखो क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स कितना बताओ 15,000 ठीक है बिल्स फेल बताओ कितना है 5,000 ठीक है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड मत लेना वो फंड है वो इक्विटी से होल्डर लेगा डिवेंचर्स लेंगे डिवेंचर्स को क्या बोल के लिखते हैं हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी फॉर डिवेंचर हेलो वाले पानी में आप कहाँ पे हैं हाँ तो वहाँ ऑटो पर उतर जाइएगा शीतला मंदिर के पास हाँ और देखिएगा मैं बोर्ड लगा हुआ आ जाइएगा शीतला मंदिर हाँ बोलिए हम हैं अभी तो आप आइए लाइब्रेरी फॉर डिवेंचर क्या बोला था क्वेश्चन देखो तो डिवेंचर बोला है कि डिस्चार्ज होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10% मतलब 10% एक्स्ट्रा देना है ना तो डिवेंचर है कितने का 50,000 का 10% एक्स्ट्रा देंगे मतलब 5,000 कितना हो गया बताओ 55,000 अभी 75,000 इसका परचेज कंसिडरेशन क्या होगा ए माइनस बी 1,95,000 आई मीडियम का निकालेंगे अटैच को नंबर बी calculation for PC of medium limited amount rupees का देखो मीडियम लिमिटेड क्या बोला था कि प्रेफरेंस है होल्डर को हम लोग क्या पे करेंगे डिस्चार्ज फोर्स और 12% preferences of 100 each for every 5 preferences in medium limited. मीडियम लिमिटेड में जिस प्रेफरेंस होल्डर के पास 5 शेयर्स है उसको बिग कंपनी क्या देगा 4 प्रेफरेंसेस देगा ठीक है कितना प्रेफरेंसेस देगा इसका मतलब ये कैसे निकालेंगे हम लोग फॉर प्रेफरेंस for preferences holders प्रेफरेंस से होल्डर को क्या मिलेगा इसको मिलेगा प्रेफरेंसेस इन बिग लिमिटेड निकालो प्रेफरेंसेस इन बिग लिमिटेड कितना है मतलब इनके पास 5 है देखो स्क्रीन देखो इनके पास 5 है उसको कितना देगा 4 देगा और बिग के पास देखो प्रेफरेंसेस है कितना मैंने 1 लाख रुपीस है 100 रुपया वाला
इसका मतलब 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है ना 800 प्रेफरेंस शेयर देगा ऑफ रुपीज। देखो तो किस प्राइस में देगा 100 ऑफ रुपीज 100 80,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा 80,000 रुपया। ठीक है और इक्विटी शेयर होल्डर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप यदि इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स इन बिग लिमिटेड। ये कैसे पे करिएगा इक्विटी शेयर्स इन बिग लिमिटेड? क्वेश्चन क्या बोला है? इक्विटी शेयर्स कैसे पेमेंट होगा? Equity share holder were allotted 3 equity shares of 10 each in big at par and ₹20 for cash for every 4 shares। हर 4 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स इक्विटी का देंगे और 20 रुपया कैश का देंगे। ठीक है तो 3 शेयर्स इक्विटी का देंगे कितने शेयर्स के बदले? 4 के बदले ना। रिसर्च समझ रहे कुछ की नहीं? उसके पास देखो कितना शेयर्स है, उसके पास देखो कितना शेयर्स है, उसके पास शेयर्स है 30,000 ना 30,000 है ना 3 लाख इक्विटी शेयर्स है। मैट है हाँ घर में। अच्छा निकालो कितना देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, एक का दाम 10 रुपया, कितना शेयर्स हुआ 30,000 शेयर्स। उसको सॉल्व कर 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 मिलेगा उसको। कितना मिला 2,25,000 और कैश मिलेगा। कैश कितना मिल रहा है उसको? हर 4 शेयर्स के बदले कितना 20 रुपये। तो 30,000 शेयर्स के बदले कितना कैश देगा? 1,50,000 का उसको कैश देगा। निकाल 4 लाख क्लियर। आइए अच्छा हम लोग ओल्ड न्यू कंपनी में जॉइन किए थे एक समय क्या नहीं ना, सिर्फ बैलेंस शीट किए थे ना। रेडी का जर्नल the books of Big Limited journal याद किया सब क्या? फर्स्ट एंट्री क्या होता है? फर्स्ट एंट्री साइन वॉल एंट्री मुझको বলেছিস প্রশ্ন করছি করবি তো জিএসটি আছে জিএসটি ক্লাস নয় তোর ফ্রাইডে আছে কি আছে জিএসটি ওই তো ডিফারেন্স বিটুইন ডিরেক্ট ট্যাক্স এন্ড ইনডিরেক্ট ট্যাক্স বলে দিল ওটাই থাকবে না আই কটা ইউনিট আছে জিএসটি তে তোদের কটা ইউনিট আছে ফুল জিএসটি আচ্ছা তাহলে কবে আছে পরীক্ষা? 19 ও দেরি আছে তা জিএসটি ওরা করে দেবে। आई फर्स्ट एंट्री जानते हैं क्या होगा? फर्स्ट एंट्री होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट दो कंपनी है ना तो लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल लिमिटेड and to liquidator of
मीडियम लिमिटेड, इसका पीसी है 1,95,000। इस एंट्री में पीसी लेते हैं हम लोग, इसका एंट्री है 4,55,000। दोनों को ऐड करो 6,50,000। नरेशन business of small limited and big limited purchase small and medium limited। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करते हैं, एसेट टेकन ओवर करते हैं। क्या करते हैं, एसेट टेकन ओवर करते हैं। तो दोनों कंपनी का दोनों कंपनी का एक साथ लेंगे और किस वैल्यू पे लेंगे, मार्केट वैल्यू, रिवाइज वैल्यू पर। एक कंपनी का स्मॉल लिमिटेड का रिवाइज वैल्यू पता है, पर किसका नहीं पता है, मीडियम का नहीं पता है। स्मॉल का देखो गुडविल भी पता था ना, गुडविल मत लिख लेना हड़बड़ करके, गुडविल भी पता भी है ना। तो एक कंपनी का पीसी नेटो में है और दूसरे कंपनी का पीसी जो है वो पेमेंट में है, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होगा। गुडविल क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, गुडविल पता भी ऐसे भी लिख सकते हैं। गुडविल देखो पहले कंपनी कितना बताओ तो 25,000 ऐसे लिख सकते हैं। पहले कंपनी का 25,000 है और दूसरे कंपनी का पता चलेगा कि दूसरे कंपनी का पीसी पेमेंट बेसिस में है, तो उसका जो नेटो एंड पेमेंट का डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। ठीक है, एसेट देखो क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग डेबिट बताओ तो पहले कंपनी का लैंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या है 1,00,000 और दूसरे का बताओ 1,20,000, दोनों मिला के 2,20,000। प्लांट एंड मशीनरी पहले कंपनी का वैल्यू कितना दी है, देखो कुछ नहीं है, दूसरे का कितना है 2,00,000। इन्वेस्टमेंट पहले में सिर्फ फर्स्ट वाले में ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट 17,500 रिवाइज वैल्यू। फर्नीचर फिक्सर नहीं दे देंगे, फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट डेबिट किसका है, दोनों का है क्या, फर्स्ट वाले का दोनों में, फर्स्ट में 40 है, दूसरे में 15 है, तो फर्स्ट वाले का 36 लेंगे और दूसरे वाले का 15 लेंगे। कितना हो गया 51। एकदम क्लियर। फर्नीचर फिक्सर का क्या होगा, इन्वेंट्री लिखना, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, दोनों का बुक वैल्यू पे ही होगा 1,80,000 ना, दोनों मिला के। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट पहले वाले में कितना होगा बताओ तो, कितना होगा पहले वाले में 28,500 और दूसरे वाले में 40,000, 68,500। PR डेबिट 5 और 10 कितना हो गया 15,000। कैश डेबिट कितना है, कैश डेबिट बताओ 43 ना, दोनों मिला 43 हो रहा ना। ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट लेगा। लाइबिलिटी में क्या क्या लिया देखो, 2 क्रेडिटर्स बताओ, दोनों मिला के बताओ क्रेडिटर्स
48,000 to bills payable दोनों मिला के 70,000 70 liability for debenture लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर क्या बोला पहले कंपनी का बोला था 55,000 कैसे बताओ तो 10% एक्स्ट्रा लेने बोला है और दूसरी कंपनी के लिए क्या बोला है दूसरी कंपनी को बोला है डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 8% ना और दूसरी कंपनी ने क्या बोला है 1,00,000 प्लस 1,08,000 बताओ 1,60,000 एंड क्रेडिट को कौन जाएगा टू बिजनेस परचेज बताओ बिजनेस परचेज 6,50,000 देखो तो गुडविल कितना हो रहा क्रेडिट को ऐड करो डेबिट को लेस करो बताइए क्रेडिट को ऐड करो डेबिट को लेस करो बताओ गुडविल कितना बचा 80 देखो 83 देखो गुडविल जो है ये 83 ये बैलेंसिंग फिगर है बेसिकली ये क्या हम लोग का लेकिन 25,000 का गुडविल हम लोग का फर्स्ट कंपनी का बताया हुआ है 83 में से 25 हटाएंगे कितना बचा 58 सेकेंड कंपनी का गुडविल है ठीक है क्लियर पीसी पेमेंट कर दो उसका नरेशन लिखो सन्ड्री एसेट्स and liabilities taken over at agreed value क्या लिखना agreed value पीसी पेमेंट करो आइए पीसी किसको देंगे लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल लिमिटेड डेबिट्स लिक्विडेटर ऑफ मीडियम डेबिट्स इसका कितना था 1,95,000 इसको देना है इसको 4,55,000 देना कैसे देना देखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले वाली कंपनी को भी पीसी देंगे किसमें देंगे पीसी देंगे इक्विटी शेयर्स में देंगे ना तो पहले कंपनी का इक्विटी शेयर्स कितना होगा देखो तो 19,500 1,95,000 देना है इसको ना और दूसरी कंपनी का पीसी देखो वर्किंग निकाला हुआ कितना शेयर्स देंगे देखो दूसरे कंपनी का वर्किंग में निकाला हुआ देख लो 22,500 इक्विटी शेयर्स देना 22,500 एक शेयर का दाम 10 रुपया ये समझा क्या हुआ पहले कंपनी को 1,95,000 देना शेयर्स में इसका 19,500 शेयर्स देंगे और दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितना दे रहे हैं हम लोग 22,500 दोनों का ऐड कर दो 4,20,000 का इक्विटी शेयर्स देंगे टू प्रेफरेंस है कितना देंगे देखो 12% प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट कितने का है 80,000 रुपए का है एंड टू बैंक 1.5 लाख रुपए का है देख लो मिलाओ तो दो ये कहाँ से लेते हैं
तो कहाँ से लेते समझ लेना थोड़ा, तो समझ लेना। इस कंपनी का पीसी 1,95,000 है। एक काम को इस नोट में बैक करना है, इस नोट में बैक करना, लिखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। इसको कितना शेयर देने से काम चल जाएगा? 1,95,000 देना है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, इसको कितना शेयर देंगे? 19,500 इक्विटी शेयर्स देंगे, सही है। अब देखो 19,500 इक्विटी शेयर्स हम उसको देंगे, तो उसका 19,500 होगा। और दूसरे कंपनी का पीसी देखो पेमेंट में है, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, और कैश बोल के जाएगा। इसका मतलब इसको दे रहे हम लोग 19,500 शेयर्स, और इसको कितना दे रहे हम लोग? इसको दे रहे 22,500 शेयर्स, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल निकलता है 42,000 शेयर्स। एक शेयर का दाम 10 रुपया, एक शेयर का दाम 10 रुपया, ठीक है। साफ करो, ये तो टैली करो, टैली हो जाएगा। एडिशन पीसी डिस्चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि डिवेंचर का हमेशा पेमेंट होगा, ध्यान रखना, डिवेंचर का हमेशा पेमेंट होगा। ऊपर में देखो क्या 9% डिवेंचर को क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में, उसको पुराना डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे देगा, 9% डिवेंचर इशू करके, ठीक है। और नीचे वाले को 8% प्रीमियम में देगा डिवेंचर इशू करके। डिवेंचर तो कितना हम लिए, देखो लायबिलिटी फॉर डिवेंचर, देखो यहाँ देखो ये डिवेंचर है, ये पेमेंट कर देना, क्योंकि पुराना कंपनी का डिवेंचर हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी फॉर डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, कितना में डिवेंचर दे रहे हैं? 9% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख, सॉरी 1 लाख। Narration, liability for debenture discharge, liability for debenture discharge, ठीक है। अच्छा देखो इसका बैलेंस शीट अभी आप लोगों को करना है, तो बैलेंस शीट कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। बैलेंस शीट ऑलरेडी होगा, हम आपको बोलेंगे ना शेयर कैपिटल लिखने के लिए, तो शेयर कैपिटल देखो इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऐड करके लिखना। फिर क्या लिखने बोलेंगे? नॉन सीएल डिवेंचर, ये डिवेंचर लिखना। फिर क्या लिखेंगे? सीएल, तो देखो सीएल है, ये देखो सीएल, ये क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल लिखना, खत्म लायबिलिटी साइड। फिर बोलेंगे एसेट लिखो, ये जो सेकेंड एंट्री में जो एसेट्स है आपका, सेकेंड एंट्री में जो एसेट्स है सब एसेट में बिठाना है आपको। इंटैंजिबल बिठाना है 83, टैंजिबल में दोनों को ऐड करके बिठाना है। ये इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर टैंजिबल ऐड होगा, डेटर स्टॉक से बिठाना। जल्दी रेडी करो, बिठाओ लायबिलिटी साइड बिठाओ पहले, सनी जल्दी। ऐसे रेडी करो।
क्या वीडियो क्या आपको योग मार रहा है क्या? कौन है? राजदीप को बोला सैंडबैग। हाँ सैंडबैग उसको बोले सैंडबैग क्या है बताओ? फालतू वाला आदमी होगा सर। अरे मनीष, मोदी जी 20 का भी कॉइन निकाल दिए हैं क्या? 20 का कॉइन 10 का कॉइन देखिए, ऐसा लगा दिख रहे हैं। जल्दी पास टाइमर लगाइए। आप प्रीमियम पर टेकन अवॉर्ड किए? नहीं, प्रीमियम दे के ले लिए थे ना। ये बोलता है ना कि अपना डिवेंचर प्रीमियम पे बेचेंगे तब प्रीमियम लेंगे। नहीं,
जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जो चीज यहाँ पे दिया हुआ मतलब एक रेडी बनेगा। क्या सुहेल बैठा हुआ है? सब मैच करें। शेयर होल्डर्स कौन लिया, उसमें सिर्फ एक ही चीज आएगा,
शेयर कैपिटल कितना है मिला के बताओ, 20, दोनों मिला के बता रहे हो क्या? 5। रिजर्व सरप्लस तो है नहीं, नॉन सीएल में क्या आएगा? 9% ना, 1,50,000। दोनों ये 4 भी नंबर 3 पहला आउटेज क्या क्या है बताओ? ट्रेड पेबल्स 65,000। और क्या बताओ? बिल्स पेबल है क्या? बिल्स पेबल कोई ऐड नहीं बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा क्या? देखो पेमेंट कितना किए हम लोग? पीसी 1.5 लाख रुपए, पीसी में कैश कितना दिए हम लोग? 1.5 लाख रुपए। आपका जो टेकन ओवर किए थे ना, तो सिर्फ 43 आया था आपके पास, 43 था ना, देखो ना 43। तो बाकी पैसा कहाँ से लाइएगा? बाकी पैसा वो बैंक ओवरड्राफ्ट से आएगा, 1,07,000। असेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, नंबर 8 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and intangible assets. हेलो, हाँ ओके, क्लास खत्म हो तो मेरा आइए, ठीक है? आइए, इसमें क्या लिखे बताओ? टैंजिबल, ठीक है, टैंजिबल फिक्स है कितना बताओ? 4,70,000। इंटैंजिबल 83। बी इन्वेस्टमेंट्स कितना? इन्वेस्टमेंट्स 17,500, ठीक है? और कुछ है क्या? करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज 1,00,000। उसके बाद बताओ, उसके बाद कोई ट्रेड इंश्योरेंस चला गया ना, 83,500। और क्या है? कैश तो है नहीं ना, कैश तो खत्म हो गया, मिल जाए, बहुत सारा टैली कर जाए। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, क्लास में तो बड़ा बुला रहे हैं।
सबका हुआ? आइए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। Red Limited and Blue Limited agreed to form a new company, Green Limited। एक कंपनी है रेड लिमिटेड, दूसरा नाम क्या है ब्लू लिमिटेड। क्या फॉर्म करेगा वो लोग? ग्रीन लिमिटेड टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन। किसको अवॉइड करना है? बिजनेस कंपटीशन को अवॉइड करना है। एग्जिस्टिंग कंपनी wound up in normal course and its all assets and liabilities taken over by new company. The balance sheet of two company are given to दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। Amalgamation was done on the following condition. Number 1, in case of Red Limited, okay, 2 new equity shares of ₹10 each at par in Green Limited for every equity shares and 1 preference shares of 100 each at a premium of 25% in Green Limited for every preference shares of Red Limited to be issued। मतलब बोला कि रेड लिमिटेड का 2 इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला हम लोग देंगे एवरी इक्विटी शेयर्स के बदले, और एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले एक प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, लेकिन प्रीमियम पे इशू होगा। किस पे इशू होगा? प्रीमियम पे इशू होगा। इसका मतलब रेड लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का पेमेंट हम लोग को पता है, दोनों का पेमेंट पता है। इसका मतलब उसका पीसी कैसे निकालेंगे? पेमेंट मेथड, ठीक है। इन केस ऑफ ब्लू लिमिटेड, 1 equity shares of 10 each at par in Green Limited for every equity shares। मतलब ब्लू लिमिटेड को एक इक्विटी शेयर्स के बदले में एक इक्विटी शेयर्स देंगे एंड 10% डिबेंचर देंगे ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट इन ग्रीन लिमिटेड फॉर एवरी डिबेंचर। शेयर्स के बदले शेयर्स देंगे, डिबेंचर के बदले, पर डिबेंचर का पेमेंट पीसी में नहीं आता। पीसी में सिर्फ 2 लोगों का लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। डिबेंचर यदि बोलता है टेकन ऑल्सो एंट्री नंबर 2 जब लिखेंगे तो वहाँ डिबेंचर का नया वैल्यू लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल ग्रीन लिमिटेड का दिया हुआ है, न्यू कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 20%। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ रेड लिमिटेड 3,000, ब्लू का है 2,000। कौन पे किया? ग्रीन पेमेंट किया। पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन। पर हम लोग का ये फोकस क्या? अभी हम लोग ओल्ड कंपनी में फोकस नहीं किए, अभी हम लोग किसे फोकस करके रखे हैं? सिर्फ न्यू कंपनी में फोकस करके रखे हैं, ठीक है। पीसी निकालना पड़ेगा पहले। आइए पीसी सीखते हैं पहले। क्वेश्चन में कितना है बताओ? क्वेश्चन 4 नंबर 8, कैलकुलेशन फॉर पीसी ऑफ रेड लिमिटेड। क्लियर? ठीक है सबका? रेडी आप लोग? पहले किसका पेमेंट निकालेंगे? फॉर इक्विटी शेयर, पहले बोला था इक्विटी शेयर का निकालो। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या दे रहे हैं बताओ तो? इक्विटी शेयर इन ग्रीन लिमिटेड ना, कैसे निकालेंगे इक्विटी शेयर इन ग्रीन लिमिटेड? बोले 2 इक्विटी शेयर देना फॉर एवरी इक्विटी शेयर, मतलब हर एक के बदले कितना देंगे? 2 देंगे। बैलेंस शीट में खोजो तो उसके पास कितना इक्विटी शेयर्स है? 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर्स के बदले कितना इक्विटी शेयर देंगे? 20,000 इक्विटी शेयर्स देंगे, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। जो बोलेगा प्रीमियम पे इशू करेंगे तो यहाँ 11 लेंगे,
मतलब बोलता 20% प्रीमियम पे देंगे तो 12 रुपया लेते, कितना होगा बताओ? 2 लाख। 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या बोला है? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, 8% preference shares of 100 each at 25% premium in green for every preference shares। एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले एक ही प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जब इशू होगा तो 125 इशू होगा ना। प्रेफरेंस शेयर्स इन ग्रीन लिमिटेड, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है देख लो। आपके पास 800 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपया वाला, और अब जब देंगे तो 125 में देंगे। इसका पीसी होगा 3 लाख। ठीक है, नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर पीसी ऑफ लिमिटेड। पीसी ऑफ किसका? ब्लू लिमिटेड। पीसी निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे? बोला है कि उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है ना, तो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ठीक है, कितना दे? 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par for every equity shares। एक शेयर्स के बदले एक इक्विटी शेयर्स इन ग्रीन लिमिटेड, उसके पास 15,000 इक्विटी शेयर्स है और एक के बदले में एक ही देना, तो 15,000 ही देंगे, 1,50,000। ठीक है, आइए जॉइन करते हैं फिर से न्यू कंपनी में, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यूजुअल कहाँ पे बताइए? तो ये बताइए वाला, ये ब्लू नहीं होगा ना, न्यू कंपनी का नाम होता है। ब्लू लिमिटेड तो ओल्ड कंपनी है, ओल्ड कंपनी बंद हो रहा है ना, तो न्यू कंपनी देगा। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड first entry, business purchase account debit, to liquidator of Red Limited and to liquidator of Blue Limited। इसको 3 लाख देना है, टोटल 4,50,000 में लेना है। नरेशन, business of red and blue purchased क्लियर? ठीक है, नंबर 2,
दूसरा एंट्री क्या लिखेंगे? एसेट सब डेबिट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किसी का नया वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट का वैल्यू ऐड करके लिखते जाओ, 80,000। नेशनल अकाउंट डेबिट 1,60,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 40। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 1,40,000। ट्रेड सेल अकाउंट डेबिट 1,20,000। कैश अकाउंट डेबिट 45। 2 लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट मिला 30,000। 2 ट्रेड पेबल 45 का। 2 डिबेंचर जब लिखेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? लायबिलिटी फॉर डिबेंचर। अब डिबेंचर इंग्लिश पढ़ लो। डिबेंचर को क्या बोला क्वेश्चन में? बोला पॉइंट बी में देखना, 110% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन वी लिमिटेड फॉर एवरी डिबेंचर, ठीक है, ऑफ ब्लू लिमिटेड टू बी इशूड। मतलब एक डिबेंचर के बदले एक डिबेंचर देंगे, एक डिबेंचर के बदले, लेकिन डिबेंचर जब देंगे तो 90 रुपये हम देंगे, डिस्काउंट में बेचेंगे। इसका मतलब उसको कितना मिलेगा? डिबेंचर वाले को कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपया है, ठीक है, उसका कितना मिलेगा? उसको 10% डिस्काउंट हो गया ना, तो 90,000 ही देंगे उसको। कितना देंगे उसको? 90,000 ही देंगे। ज्यादा जो प्रीमियम पे बेचते हैं ना, प्रीमियम पे, बोले प्रीमियम पे डिबेंचर को टेक केयर कर लो, जितना एक्स्ट्रा देंगे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोला है? एक डिबेंचर को एक ही देंगे, पर अपना डिबेंचर जब देंगे तो डिस्काउंट में देंगे, ठीक है, तो उसको 90,000 मिलेगा। टू बिजनेस परचेज हिसाब कर, कितना बिजनेस परचेज? 4 लाख। देखो गुडविल है, कैपिटल गेन, चलने दीजिए ना, चलने दीजिए। क्या बड़ा? डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, ये साइड बड़ा है, गुडविल आएगा ना। डेबिट क्रेडिट समझता है? डेबिट क्रेडिट यदि गुडविल डेबिट, আরে উজ্জ্বল রোজ তো আসিস না, কি করে ম্যানেজ করবি? রোজ আসিস, कितना बताओ? नरेशन কলেজে কি বলছে? কবে হবে পরীক্ষা? এক্সটার্নাল
नंबर 4 इसी पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ ब्लू लिमिटेड डेबिट कितना देखो 3 लाख। ब्लू है ना, रेड है, रेड 3 लाख। लिक्विडेटर ऑफ ब्लू डेबिट कितना 1.5 लाख। की कोशिश है इक्विटी से कैपिटल देखो तो पहले वाले इक्विटी से कितना दे रहे हैं हम लोग, पहले वाले कितना दिए इक्विटी से 2 लाख का, दूसरे वाले को 1.5 लाख का, दोनों मिला के 3.5 लाख। प्रेफरेंस कितना परसेंट है 8% प्रेफरेंस है। कैपिटल अकाउंट कितना होगा बताओ तो 800 प्रेफरेंस शेयर्स है पर 125 रुपए दे रहे, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा सिर्फ 80,000। हाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा ना। आप जो 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर से 125 में दे रहे हैं तो एंट्री लिखते समय क्या हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। एडिशन PC discharged. Item number 4. डिबेंचर पेमेंट करो। एक गलत खेला कौन जीता? नहीं इंडिया का ऐसे हम खेलने क्यों गया रोज बारिश हो रहा। लाइब्रेरी फॉर डिबेंचर डेबिट एक स्कीम में देखो, एक स्कीम में देखो कितना देना है बताओ तो 90। पर बोला अपना डिबेंचर जब देंगे तो 10% डिस्काउंट में बेचेंगे। कितना डिस्काउंट बेचेंगे 10% डिस्काउंट में बेचेंगे। अपना डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर। अपना डिबेंचर नाम क्या है देखो, इसका मतलब देखो ध्यान से स्कीम देखो, 90,000 देना है उसको, तो अपना डिबेंचर जो देंगे कितना में देंगे उसको, ये 90 का वैल्यू तो 100। अपना डिबेंचर कितने का इशू होगा, अपना डिबेंचर इशू होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। और 10,000 क्या कहलाएगा हम लोग का डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अपना डिबेंचर देते समय हम लोग उसको क्या करेंगे 90 रुपये 10% डिस्काउंट इशू करेंगे। इसका मतलब 1 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे तब उसको 90 मिलेगा, ठीक है। बैलेंस शीट करते समय डिबेंचर डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, या तो रिजर्व सरप्लस राइट ऑफ कर लेना, या तो रिजर्व सरप्लस से राइट ऑफ कर लेना, और नहीं तो अदर सीएम लिख देना, अदर एसेट साइड कुछ नहीं बोलेगा अदर सीएम बिठा देना। ऐसे लिखना लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर डिस्चार्ज, लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर डिबेंचर डिस्चार्ज, ठीक है। अगला एंट्री दोनों कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे ना, तो क्या होगा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों मिला के 5,000। नरेशन
liquidation, expense of old company paid. बोला 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करो 20% प्रीमियम पर, इक्विटी शेयर्स रेशियो, बैंक डेबिट 10 into 12 सर ये वाला कब what am I doing? 2 equity share capital account 1 lakh to SP account 20,000. Narration होमवर्क है बैलेंस शीट करना एंड क्वेश्चन 9 करके ला अपना अगला क्लास कब है? क्या पढ़ेंगे हम लोग अकाउंट्स ना? क्या बोल रहे थे? मैथ